हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। इस मिशन इस लेक्चर के लिए को आपको स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो कि पिछला वीडियो था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि थोड़ा इधर उधर होने के वजह से वो स्टॉप हो गया था। सो इसीलिए वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट का इम्पोर्टेंट डिटेल्स भी इसमें दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका एक्सप्लेनेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हो। तो अगर देखें तो इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो इसलिए किस लिए द हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल के वजह से, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसके वजह से वो प्रोडक्शन का मीन्स अवेलेबिलिटी भी घटता जा रहा था। सो इसलिए हम कैसे इसमें बढ़ावा दें। सो अगर देखें तो इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन बढ़ा तो एनवायरमेंट में क्या है, इसमें इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूट significant to India's economy and growth and development, but increase the population results in the degradation of the environment। जब इंडस्ट्रीज का बढ़ावा अगर देंगे तो कंट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इकोनॉमी बढ़ेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर डिफरेंट एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेटअप होगा तो फिर उसमें पॉपुलेशन का डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो सेल्स भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, तो फिर अगर इंडस्ट्रियल का बढ़ावा देंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जरूर होगा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल का जरूरी है। रॉ मटेरियल किससे मिलेगा, एनवायरनमेंट से। सो एनवायरनमेंट अगर रॉ मटेरियल दे रहा है तो अगर डिप्लेशन ऑफ रॉ मटेरियल किससे होगा, एनवायरनमेंट से ही होगा। सो ये क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। आपको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर देखें तो उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस प्रकार होगा, एक एयर के वजह से, जो कि पोल्यूटेंट गैसेस जो कि निकाल रहा है, सल्फाइड, सल्फ्रिक डाइऑक्साइड, carbon monoxide, airborne particles such as dust, spray, mist and smoke. These all are released by high grade industries so that it can also impact the air quality। अगर आप current affairs में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो तो फिर आप देख सकते हो कि विशाखापट्टनम जो भी है वो स्टील प्लांट जो कि बर्स्ट होकर डिफरेंट इट लीड्स टू डेथ ऑफ मेनी। सो वही एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि एयरबोर्न डिजीज़ भी फैलाता है एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। दूसरा है वाटर पोल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वो सारा क्या करते हैं, डंप कर देते हैं एक स्पेसिफाइड लैक्स में, स्पेसिफाइड फॉर्म्स में। वो उस प्रकार से ऑर्गेनिक और जो कि लिविंग बींग्स होते हैं, सी लिविंग बींग्स होते हैं, वो उसमें उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो वाटर पोल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट। सो अगर देखें तो रिलीज ऑफ मेर्कुरिक, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिस्टेमेटिक केमिकल, प्लास्टिक, रबर एंड फ्लाइंग एसेस, वो सारा बेस्ट एग्जाम्पल्स है वाटर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो हाई ग्रेड मशीनरी जो भी है वो क्या करता है, थर्मल पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। थर्मल पोल्यूशन इसमें क्यों आया है, थर्मल पोल्यूशन वही है कि कॉज्ड बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन कॉजेस कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिस सेग्रेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल थर्मल पॉपुलेशन का है हिरोशिमा नागासाकी, जो कि आटम बॉम्ब का रिसर्च सेंटर है। उसमें से अभी तक जो भी पैदा होते हैं वो किसी ना किसी डिजीज से ही पैदा होते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मल पोल्यूशन हम कह सकते हैं। उसके बाद नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन किससे होता है, हाई ग्रेड मशीनरी जो कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, उससे हमारा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। उसमें अगर देखें तो कॉजेस इम्पेयरमेंट, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बाय मेकिंग अनवांटेड नॉइज। सो IV जो कि कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का बेस्ट एग्जांपल नॉइज पोल्यूशन है।